ओम शांति। आज 16 जुलाई 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। इस समय हमारा बाप कौन है? जो सबकी जीवन मुक्ति करने वाला है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए? हमें इस बात का कितना नशा रहना चाहिए कि हम उनकी संतान हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं? यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? हमको कौन सिखला रहे हैं? जब ये नहीं जानते तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। जो बाबा को यथार्थ रीति जानकर पहचान कर जो याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा स्वयं आकर अपनी भी पहले पहचान देते हैं और फिर हमारे घर की भी हमको पहचान देते हैं कि हमारा घर कहाँ है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से, ये जो पुरानी दुनिया है, इससे हमें बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। बाबा पर पूरा पूरा निश्चय रखना है। निश्चय बुद्धि बनकर सदा ही याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम सो हमको यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। हम सो हम का अर्थ क्या है, इसको स्वयं भी समझना है, समझकर पुरुषार्थ करना है और सबको इसका अर्थ समझाना है। क्या है इसका अर्थ? हम सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र और फिर शूद्र सो ब्राह्मण। और अब हम ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है हम सो हम का यथार्थ अर्थ। तो इसको अच्छे से समझना भी है और औरों को समझाना भी है। आज की बाबा की मुरली से वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। बाबा कहते, जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज ही समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। कौन सी 3 प्रकार की भाषा? नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा। ये भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होती है। इन तीनों भाषाओं द्वारा ही समय प्रमाण हम सहज ही सफलता
पा सकते हैं। इसीलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। इस रूहानी भाषा का आप अभ्यास करना है। स्लोगन है आज का, आप इतने हल्के बन जाओ। आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। कितने हल्के बन जाना है हमको? इतने हल्के कि जो बाबा हमको साथ बिठाकर, बाबा हमको अपनी पलकों पर बिठाकर हमको साथ में ले जाए। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं। विश्व की सभी आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। हमारी बुद्धि भटक रही है, वो एकाग्र हो जाए। विश्व की मोस्टली आत्माओं की यही चाहना है। मन चंचलता से एकाग्र हो जाए, बुद्धि भटकती हुई एकाग्र हो जाए और मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात, इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई। हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए, हमारी मन की चंचलता समाप्त हो जाए। इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।